नमस्कार दर्शक मित्रों, आज शेयर बाजार में सप्ताह का अंतिम दिन था तो दो तरफा मूवमेंट देखा गया, जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। ऊंचे लेवल पे मुनाफा वसूली हुई, नीचे में नया बाइंग भी देखने को मिला है। तो ये ऐसे माहौल में मार्केट में क्या करना चाहिए और आगे वाले दिनों में आगे जो अगला वीक आएगा, अगला सप्ताह रहेगा तो वो कैसा रहेगा। और हाँ, आज शुक्रवार है तो मैं अगले सप्ताह के लिए बेस्ट बाय सेक्टर भी देने वाला हूं, तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे नजर डालते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 80,300 पे खुला, शुरू में बढ़ के 81,177 की हाई बनाई, ऊंचे लेवल पे भारी मुनाफा वसूली आई तो टूटकर 80,168 हुआ और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 80,501.99 पर क्लोजिंग आया। कल के मुकाबले 259.75 पे प्लस में बंद रहा है, यानी 259.75 उछलकर बंद रहा है। मित्रों, सेंसेक्स और जो सेंसेक्स की हाई लो देखी जाए तो ऊंचे लेवल से, यानी जो हाई बनी थी 81,177 की और लो देखी जाए तो 80,168 की, तो 1009 पॉइंट की गिरावट देखी गई है हाई से। और दूसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,311 यानी 11 खुला, 24,311 पे खुला, सुबह में बढ़ के 24,589 की हाई बनाई और वहां से गिरकर 24,238 की लो बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,346.70 पर बंद रहा, जो कल के मुकाबले 12.50 की प्लस दिखा रहा है, यानी मजबूती दिखा रहा है। तो निफ्टी भी देखा जाए तो उसके हाई लेवल से 351 पॉइंट की नरमी देखी गई है, यानी 351 पॉइंट गिरा है। बैंक निफ्टी भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बैंक निफ्टी आज 55,691 की हाई बनाई और नीचे में 54,994 की लो बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में बैंक निफ्टी 28 पॉइंट प्लस में बंद रहा है, 55,115 पे बंद रहा है। मित्रों, आज का मार्केट में मुनाफा वसूली ज्यादा देखी गई है, इसीलिए आज एडवांस डेक्लाइन रेशियो जो है वो भी नेगेटिव है। कल भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स है अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई और हिंडाल्को। टॉप लूजर्स देख लेते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, आइसर मोटर, एचडीएफसी लाइफ और हीरो मोटो। तो ये थे आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स। मित्रों, ग्लोबल मार्केट के संकेत बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। कल यानी डाउ जोन्स और नेस्डेक भी प्लस रहे थे। आज भी पूरा दिन डाउ जोन्स फ्यूचर 140 पर प्लस में चल रहा था। यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी प्लस थे, एशियन मार्केट भी प्लस थे, यानी ग्लोबल संकेत जो है वो सारे पॉजिटिव थे। फिर भी भारतीय शेयर बाजार में ऊंचे लेवल पे मुनाफा वसूली देखी गई है। मित्रों, आज के बाजार की बात करें तो मेटल, फार्मा, रियलिटी, एफएमसीजी, एनर्जी, ये सब सेक्टर में ऊंचे लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखा गया है और नीचे में आईटी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में नया बाइंग देखने को मिला है और मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज माइनस में बंद आया है। तो मित्रों, आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया है। तो बेसिकली मार्केट में 3 पॉजिटिव रीजन है और 2 नेगेटिव रीजन है, यानी मार्केट में मिला जुला असर देखने को मिला है। आज 3 पॉजिटिव फैक्टर जो तेजी कर सकते हैं और 2 नेगेटिव फैक्टर है जो मंदी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नजर डालेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले देख लेते हैं Q4 के नतीजे आए हैं, लीडिंग कंपनियों के नतीजे हैं। तो इटर्नल कंपनी है, इंटरनल लिमिटेड,
उनके नतीजे बहुत ही कमजोर आए हैं। उनका मुनाफा जो है 78% गिरा है, 78% गिर के 39 करोड़ आया है। उनकी रेवेन्यू भी 64% बढ़ी है, मार्जिन पर तगड़ी चोट है, इसीलिए मुनाफा घटकर आया है। और इटर्नल लिमिटेड की बोर्ड ने जोमैटो क्विक बंद करने का ऐलान किया है। अदानी ग्रुप की कंपनियों के नतीजे भी आए हैं। तो अदानी एंटरप्राइज का जो मुनाफा है वो 7 गुना बढ़ा है। एक्सेप्शनल गेन की वजह से उनका मुनाफा 7 गुना बढ़ के आया है, लेकिन उनकी टोटल रेवेन्यू जो है वो 8% घटकर आई है। अदानी पोर्ट का मुनाफा 41% बढ़ा है, रेवेन्यू भी 23% बढ़ी है, इसीलिए आज अदानी पोर्ट है जो टॉप गेनर्स में है। आज गोदरेज प्रॉपर्टी का मुनाफा 471 करोड़ से घटकर 382 करोड़ आया है। आईओबी का मुनाफा 808 करोड़ से बढ़ के 1051 करोड़ आया है। मित्रों, अप्रैल महीने का सेल्स का फिगर आया है ऑटोमोबाइल कंपनियों के। बजाज ऑटो का जो टोटल सेल्स है वो 6% घटा है। अशोक लेलैंड का भी जो बिक्री है उनकी वो भी 6% घटी है। ये दो मार्केट क्लोज हुए तब ये दो कंपनियों के सेल्स के फिगर आए थे जो मैंने बता दिए। मित्रों, अपन बात कर रहे थे कि दो मंदी के फैक्टर है और 3 पॉजिटिव फैक्टर है। पहले मंदी के फैक्टर पर नजर डाल देते हैं। तो अमेरिका में मंदी की आशंका है। उनका जो भी इकोनॉमी डेटा आ रहा है वो सब नेगेटिव डेटा आ रहा है। बेरोजगारी का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, ये सब जो है वो उनके डेटा आ रहे हैं वो मंदी कारक है। यानी अमेरिका में मंदी की आशंका है। 2025 की पहली तिमाही में यूएस की जीडीपी में 0.3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछली तिमाही में ये 2.4% बढ़ी थी, 2.4% बढ़ी थी। ये Q1 में 2025 के Q1 में पहली तिमाही में 0.3% की गिरावट आ सकती है। तो अमेरिका में मंदी की आशंका है। जो देखो, अमेरिका में मंदी आती है तो उसकी ग्लोबल मार्केट पे इफेक्ट रहती है। तो ऑल मार्केट में, वर्ल्ड के ऑल दुनिया के जो अन्य मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, एशियन मार्केट है, काफी सारे जो भी मार्केट है उनके ऊपर ग्लोबली उसकी इफेक्ट मंदी की रहती है। तो ये एक नेगेटिव रीजन था। और दूसरा नेगेटिव रीजन ये है कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे तनाव भरी स्थिति है। लगातार 8 दिनों से पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है और भारतीय सेना, भारतीय आर्मी जो है वो उनका जवाब दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सारी मीटिंग की है। उसमें सेना को खुली छूट दे रखी है कि वो समय स्थल वो नक्की करे और पाकिस्तान पे हमला बोले। पहलगांव आतंकी हमला का जवाब देने का समय आ गया है। आतंकियों के आका को मिट्टी में मिलने का समय आ गया है। ऐसा करके ये बात है तो भारत पाकिस्तान के तनाव है, इसीलिए ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है, इसीलिए आज मार्केट में मुनाफा वसूली देखी गई। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव थे, फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट में भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के जो सिचुएशन है इसीलिए मुनाफा वसूली देखी गई। यानी कॉशियस मूड देखा गया। बुल्स ऑपरेटरों ने ऊंचे लेवल पे मुनाफा वसूली की, यानी पोजीशन उनकी स्क्वायर ऑफ की। मैं 3 दिन से वीडियो में बोल रहा हूं कि जो ट्रेडर है, एफ&ओ खेल रहे हैं, वो डे नाइट में उनकी पोजीशन, बड़ी पोजीशन लेके ना आए, स्क्वायर ऑफ करके ही आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और आज तो हफ्ते का लास्ट दिन था, सैटरडे संडे हॉलीडे है, कुछ भी हो सकता है। मंडे को मार्केट नीचे भी खुल सकता है अगर बॉर्डर पे कुछ हुआ तो। इसलिए कॉशियस मूड था, तो मार्केट में सावचेती देखी गई। स्क्वायर ऑफ पोजीशन हुई है ऊंचे लेवल पे। 2 मंदी के रीजन मैंने बता दिए। अब तेजी के 3 रीजन है। तेजी के 3 रीजन है। आज क्रूड ऑयल के दाम जो बढ़े थे सुबह में, वो दोपहर के बाद घटे हैं। यानी क्रूड ऑयल जो है वो $59 के नीचे चला गया है, 58.87।
और ब्रेंट क्रूड भी 62 के डॉलर के नीचे चला गया है, 61.78 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, उससे भारतीय इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर पड़ेगी, क्योंकि 80% क्रूड जो पेट्रोल डीजल है, क्रूड है, वो भारत आयात कर रहा है, यानी इंपोर्ट कर रहा है। तो ये एक तेजी का रीजन था। दूसरा तेजी का रीजन आपने पढ़ा होगा अखबार में, जीएसटी कलेक्शन का फिगर आया है अप्रैल महीने का। अप्रैल में भारत का जीएसटी कलेक्शन 12.6% बढ़ के 2.37 लाख करोड़ आया है, जो कि अब तक का सबसे सर्वाधिक है। जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ के आया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आमदनी है यानी रेवेन्यू है, वो आय भी बढ़ी है। तो ये दूसरा तेजी का कारण है इकोनॉमी के लिए। और तीसरा तेजी का कारण है डॉलर के सामने रुपया काफी सारा मजबूत हो चुका है, 84.56 पर आज बंद रहा है, वो आज भी मजबूत था। 7 मंथ हाई पर डॉलर के सामने रुपी मजबूत रहा है और हाई रहा है, 7 मंथ हाई। तो ये 3 पॉजिटिव फैक्टर्स है मित्रों। तो अब ये 3 पॉजिटिव फैक्टर तो खत्म हो चुके। आगे वाले दिनों में अगले सप्ताह क्या हो सकता है, मैंने शंका तो जताई है भारत पाकिस्तान बॉर्डर की, अब दोबारा मैं बोलने वाला नहीं हूं। लेकिन मार्केट टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेक्निकली 24,100 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग है, सपोर्ट लेवल है। आज भी 24,100 का लेवल टूटा नहीं है मार्केट में, आज भी उसके ऊपर क्लोज है, तो वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन उसके सामने दूसरा फैक्टर ये भी है कि 24,360 के ऊपर उसका क्लोजिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि 24,360 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसके बाद 24,500 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। ये 2 लेवल के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। इसलिए अगले सप्ताह को भी कॉशियस रहने की जरूर है। अगर 24,360 का रेजिस्टेंस टूट जाता है यानी ऊपर चला जाता है, तो मार्केट में नई तेजी आने की उम्मीद भी बन जाएगी और 24,500 का लेवल भी दिखाई देगा, उसके ऊपर भी क्लोजिंग आ सकता है। तो एक ये टेक्निकली रीजन से मैंने बात की। दूसरी बात, एफआईआई नेट बायर हो चुकी है, डीआईआई भी बायर है, दोनों का बाइंग चल रहा है, यानी मार्केट में काफी सारा पैसा आ रहा है, काफी सारा लिक्विडिटी आया हुआ है। 15 अप्रैल से कॉन्स्टेंटली एफआईआई बायर है मार्केट में, तो मार्केट की पोजीशन जो है वो काफी सेंटीमेंट तेजी में। हाँ तो मित्रों, आज फ्राइडे है, तो मैं हर फ्राइडे को अगले सप्ताह में कौन से सेक्टर के शेयर बाय करने चाहिए वो मैं दे रहा हूं। तो अगले सप्ताह में ऑटो एंसिलरी, बैंक, रियलिटी और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बाय करने चाहिए। मैं वंस अगेन रिपीट कर लेता हूं, ऑटो एंसिलरी, बैंक, रियलिटी और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच।